ये समझ लीजिए, नल जल योजना जो है पीएचडी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा शुद्ध पेयजल आम जनता के घरों तक पहुंचाया जाता है। उसमें आपको 3 तरह का है। आपको जहां आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड या और पानी में कोई दूषित, तो उस दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का लक्ष्य भी है और उसको पहुंचाना भी चाहिए। तो आपको सभी जिला में जहां नल जल योजना है, आपको पीआरडी से अधिकांश होता है। आपको ये समझना होगा, जैसे दरभंगा जिला, मधुबनी जिला है, उसमें मात्र 10 से 15% जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन पाया जाता है, वहीं पीएचडी डिपार्टमेंट करती है। लेकिन आप चले जाइएगा कोसी और सीमांचल, खगड़िया, बेगूसराय, ये इलाका टोटल आर्सेनिक, फ्लोराइड है। तो 100 में 100 पंचायत पीएचडी विभाग के द्वारा हो रहा है। हम लोगों को 24 को विश्वास मत हासिल किया सरकार का। 26 को हम लोग अध्यक्ष निर्वाचन चुनाव संपन्न हुआ और 27 को सुबह में हम बेगूसराय से लेके खगड़िया होते हुए, भागलपुर का नौगछिया पाट होते हुए, कटिहार होते हुए, पूर्णिया होते हुए, किशनगंज होते हुए, अररिया होते हुए, तमाम जगह का हम लोग दौरा किए। जो आप सवाल कर रहे हैं नल जल योजना के संबंध में, ऐसी बात नहीं है। जहां नल जल योजना पीएचडी के द्वारा हुआ है, हमने एक जगह कम से कम 400 नल जल को हमने जांच किया। कुछ कमी है, उसको सुधार करने के लिए हम अभियंता को, संवेदक को भी कहे हैं कि अभियंता को आप अपने अधीनस्थ संवेदक को हिदायत करिए कि हम 15 दिन, महीना दिन के बाद फिर आएंगे। जो कमी पाए हैं उसमें सुधार नहीं हुआ, शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिला। जहाँ तक जिस घर तक बचा हुआ है, जो कुछ डीपीआर बनाने में गलती हुई, उसको आप विभाग भेजिए, सुधार करेंगे। और कुछ आप लोगों के द्वारा जिस घर को छोड़ा गया है, जो डीपीआर में पहले से सम्मिलित है, तो ऐसे घरों को आप यदि नल जल, शुद्ध पेयजल नहीं दिए तो हम लोग फिर आ रहे हैं और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और सुनवाई भी करेंगे। आप लोगों पर कठोर कार्रवाई होगा। बिहार का अधिकांश प्रखंड जो है ओडीएफ घोषित हो गया और जबकि ज़मीनी हकीकत इससे उल्टा है, तो इसको लेकर के आप क्या व्यवस्था? देखिए, अभी हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन की सरकार हुई है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग देखेंगे। जहां भी जो आप लोगों की जन शिकायत है, हम लोग मीडिया के साथी को इसी तरह से नल जल योजना में लोग कह रहे थे कि ऐसे है वैसे, हम के लिए आपको निमंत्रण देते हैं, चलिए आपके साथ चलें और देखें। और जहां जो गड़बड़ी है, ये कार्रवाई वाली सरकार है। ये तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन की सरकार कार्रवाई वाली है। हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, दवाई भी करेंगे, सिंचाई भी करेंगे और सुनवाई भी करेंगे। तो तमाम चीज़ को हम लोग देख के, ये सरकार को आप देखिए, आगे तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो लोग बोलते थे मंगल राज कायम नहीं कर सके, लेकिन नीतीश जी और तेजस्वी जी के राज में मंगल राज कायम होगा, विकास का भी काम होगा और सुशासन का भी राज स्थापित होगा। मिथिला राज को लेकर जो मांग तेज हो गई है, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो भी जनभावना है उस पर देखा जाएगा, जो भी होगा। इसके लिए हम लोग सक्षम नहीं है। इसके लिए सरकार के स्तर से जो मुखिया है सरकार के और सेंट्रल का भी इसमें मामला आ जाता है, तो वो सब देखेंगे। जो भी होगा उसका मामला समय पर जो होगा। आगे सवाल है सर, जहाँ आप आए हैं बगल में जो प्रखंड है, जहाँ बेनीपुर का एक अभ्यर्थी, सीटेड अभ्यर्थी जो है पटना में आंदोलन किया था, आप देखे होंगे वीडियो में, तिरंगा हाथ में लिए उस पर जो है एडीएम लाठी बरसा रहा है। जो भी हुआ तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी ने तुरंत संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई भी हुआ। और हम लोग भी वहाँ इसके बाद जा रहे हैं उनको देखने के लिए, और जो होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।